एक क्विक क्वेश्चन, कभी ऐसा हुआ है कि आप जो चीज हमेशा से पाना चाहते थे, वो प्रमोशन, वो न्यू फोन, वो रिलेशनशिप, और जैसे ही वो चीज आपको मिल गई, आपका अचानक से इंटरेस्ट उस चीज से खत्म हो गया। आज हम बात करेंगे एक वियर्ड साइकोलॉजिकल ग्लिच के बारे में जो हमारी हर ह्यूमन इंटरेक्शन को अफेक्ट करता है, जिसे रिसर्चर्स कहते हैं स्कैरसिटी वैल्यू लिंक। स्पॉइलर अलर्ट, ये जेंडर का इशू नहीं है, ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और ब्रेन केमिस्ट्री का मामला है। सबसे पहला साइकोलॉजिकल फैक्ट जो हमें जानने की जरूरत है वो है कि लाइकिंग और वांटिंग ये दोनों ही कंप्लीटली डिफरेंट ब्रेन सिस्टम्स हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट केंट ब्रेनेज ने डिस्कवर किया कि डोपामिन, जिसे लोग गलती से प्यार का केमिकल समझ लेते हैं, एक्चुअल में प्लेजर से रिलेटेड है ही नहीं। ये एक्चुअली में एंटीसिपेशन का केमिकल है। ये तब सबसे ज्यादा फायर होता है जब आप किसी रिजल्ट को लेकर के अनसर्टेन रहते हो, ना कि तब जब वो चीज आपने ऑलरेडी अकॉम्प्लिश कर लिया है। इसलिए चेस करना आपको एक्चुअल रिलेशनशिप से भी ज्यादा इंटॉक्सिकेटिंग फील होता है। आपका ब्रेन उस इंसान के साथ कनेक्शन को रिवॉर्ड नहीं करता, वो उस परस्यूट को रिवॉर्ड करता है। तो जब कोई इंसान आपको ऑब्सेस दिखता है किसी दूसरे इंसान से, तो वो उस दूसरे इंसान की पर्सनल क्वालिटीज को लेकर के ऑब्सेस नहीं है, बल्कि वो खुद के ब्रेन की अनसर्टेनिटी के साथ वाले डोपामिन लूप में फंसा हुआ है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मोड आता है, क्योंकि यहीं से डिसरिस्पेक्ट वाली बात शुरू होती है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स हमें एक चीज बताती है जिसे बोलते हैं एंडाउमेंट इफेक्ट। मतलब तुम उन चीजों को ज्यादा वैल्यू करते हो जिसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ी है, और हर उन चीजों की वैल्यू खत्म हो जाती है जो आपको आसानी से मिल जाती है। रिलेशनशिप रिसर्चर सच एज एली फेंकेल फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी ने डेटिंग डायनामिक्स में भी यही सेम चीज पाया है। जब किसी इंसान को लगता है कि सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए उन्हें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत अब नहीं है, तो अनकॉन्शियसली वो उस सामने वाले इंसान की बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देना छोड़ देते हैं। ये सिर्फ लड़का या सिर्फ लड़की वाला इशू नहीं है, इट्स ट्रू रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। इसका मतलब है परसीव्ड अवेलेबिलिटी परसीव्ड वैल्यू को कम कर सकती है। जैसे सब्जी मंडी में सप्लाई और डिमांड के कारण सब्जियों की प्राइसेस बदलते हैं, और यही चीज आपके रिलेशनशिप में केयरलेसनेस, पुअर कम्युनिकेशन और डिसरिस्पेक्ट के रूप में दिखती है। ऐसा क्यों होता है, ये डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए चलो साइंस की एक और लेयर गहरा जाते हैं। अटैचमेंट थ्योरी ये कहती है कि एंग्शियस अटैचमेंट वाले लोग ऑफन इंटेंसिटी को चेज करते हैं। मतलब बड़ी फीलिंग्स, बड़े हाइज, बड़े लोज, और इसी बड़े हाइज और लोज को वो लव गलती से समझ लेते हैं। और अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग जैसे ही चीजें स्टेबल होने लगती हैं, उस सिचुएशन से वो पीछे हटने लग जाते हैं, क्योंकि क्लोजनेस से उन्हें डर लगता है। अब एक एंग्शियस लीनिंग लड़का और एक अवॉइडेंट लड़की को एक ही साथ एक सिचुएशन में रख दो, और वही पैटर्न बन जाता है जिसे हम ऑब्सेशन बट डिसरिस्पेक्टफुल बोल सकते हैं। एक इंसान चेस करे पड़ा है और दूसरा इंसान पीछे हट रहा है, और दोनों इंसान कंफ्यूज्ड हैं कि ये प्यार है कि कॉन्टेम्प्ट। जबकि रियलिटी ये है कि ये दो डिफरेंट अलाइंड नर्वस सिस्टम का सेम क्लोजनेस के प्रति डिफरेंट रिएक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि दो लोग कभी भी लॉन्ग टर्म हेल्दी रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर सकते। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। साइकोलॉजिस्ट जॉन गॉटमैन की डेकेड्स की रिलेशनशिप रिसर्च हमें एक काफी बोरिंग सा बट काफी इफेक्टिव सोल्यूशन बताती है, जिसे बोलते हैं कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब जो पार्टनर्स कंसिस्टेंटली, प्रेडिक्टिवली एंड वार्मली एक दूसरे की इमोशनल और फिजिकल नीड्स का हमेशा ध्यान रखते हैं, उनकी रिलेशनशिप हैप्पी और हेल्दी वे में लॉन्ग टर्म तक चलती है। और ये सीक्रेट है किसी भी रिलेशनशिप में कंसिस्टेंट रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन बनाए रखने का, इवन आफ्टर द हनीमून पीरियड इज ओवर। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप किसी इंसान के साथ एक हैप्पी और हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो, तो उनसे पूछना मत भूलना कि उनके लिए उस रिलेशनशिप में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उनकी वैल्यूज क्या है। साथ ही साथ उन्हें भी अपनी वैल्यूज बताना, जिससे आप दोनों मिल करके एक ऐसी रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए जिसमें आप एक दूसरे की वैल्यूज को फुलफिल करने के लिए एक दूसरे की हेल्प कर पाए। मतलब आप अपनी खुद की वैल्यूज जाने बिना एक दूसरे इंसान के साथ एक हैप्पी और हेल्दी रिलेशनशिप कभी नहीं क्रिएट कर सकते। इसलिए मुझे लगता है जो अभी स्क्रीन में वीडियो आ रही है वो आपको आपकी वैल्यूज फाइंड आउट करने में जरूर हेल्प करेगी। साइनिंग ऑफ, पीस, लव।